ग्रां कदरे चारों का अस्सलाम वालेकुम। मराकेश सेंट्रल पॉइंट अमरैया जखान बलोच में इज़्मत साड़ी अंचु किस्मत सरपदत के मर्ची लावर तहा उर्दू बाजार चौके सरा वत कुछ इतरा के दिमाग का प्रदेश चेबेद कराची मलिराल टाम यक बमतरा के वैले बुतक अच्छो के मर्ची 14 करबला चिल्ले रोज बुतक इधर गता सरजे मुल्का सिक्योरिटी आई अलर्ट कर बुता पलवा गिंदे के लावरा वादे उर्दू बाजार चौके कर्रा के एक त्राक बुता शिकरा दाता दरबारम अमूदाइंत वो दाता गंजबख्श बगिंदे के सालाना उर्स तकरीबातम बुहोगांत बिदा के मर्ची अकबर पदा मजहबी रसूमात वो अमा मुकद्दस जागा के अस्ता आनी सरा या कुरुशी कन बुतक अच्छुमा सरपदे के हर वादा वादे ए वड़े मामलात ते मकायंत उर्स दे मकायंत या के मुकद्दस रसूमातानी वाद के दिमा कैद सरकार अरवादा अमेजारा जंद के सिक्योरिटी आई अलर्ट कर बुतक और सिक्योरिटी अवाले चे बादे काम गेजी दुरो बुतक भले मर्ची मगंदे के यकबरे पदा अमे आई अलर्ट सिक्योरिटी तहा 2 बम त्राक देमात का एक कराची तहा और एक लाहौर था लाहौर त्राक यक मजने त्राक के बुतक अच्छो के पुलिस था एक अपारा देमारता के अमा वत कुछ त्राक कनू के बुता आये सर देमात का पमिश्का शियचे साबित भी के वत कुछ त्राक के बुता ये त्राक था अंगा तक दाह चे गेश मर्दमानी बेरानी आलंत और पंजा चे गेश मर्दम टपियन और शनिता गेश तेरे मर्दम सिक्योरिटी एहलकार अच्छो के पाकिस्तान तहा इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी या करने मारा गिंदगा कैद मारवादा गिंदे के ये वड़े अगर तकरीबात माँ मजहबी रसूमात माँ या इज्तमावंत आनिता वत कुशित्राक या बम त्राक अल्लमिया देमा कायनते ये यकीनन यक मजने सवाल है पर सरकार वमा सिक्योरिटी इदारा कि आ हर वादा अमे गप्पा जनंत के सिक्योरिटी वास्ता बाजे गाम के जी जरूर बुत्ता आयचा बेत मारा ए वड़े वैल गिंदगा कायंत अचुष्मा थरपदत के गोस्तगे साला भी हमें चिल्ले में रोचा कराची था हमारा वत कुछ तरह के गिंदगात पदामदिस के अनव गोस्तगे रोचा विचारंत के इस्लामाबाद तहा गवर्नर पंजाब हम टारगेट कनक बुत इशिया चबेत बाज़े चुशे वाकया राज दफ्तर तहा बिदा के नज़दीक राज दफ्तर तहा हमारा गिंदगा कैद क्या उदा वत कुछ त्राक वो बम त्राक हमारा यक मजने लड़िया गिंदगा कैद यक रुझान यक सोच यक माइंड सेट के डेवलप बुता इंतहा पसंदी है नाशिरकारी है इसी गिरदारिया पाकिस्तान हस्ते सरकार मुकम्मल नाकाम गिंदगा पैदा के पदा मजने का पेशेंट के मर्ची यक मजने सरमायाकारी बोगंत मची पाकिस्तान अमा कबायली इलाका के हस्ता औदा गुशक भी केस्ते ये मजहबी इंतहा पसंद या नाशिरकार मौजूदा आयनी लाफा यक मजने फौजी ऑपरेशन हम बो गए पर हमारा गिंदगा कैद कि अमरीका ड्रोन अमला हम देवा पैदा का इसी बावजूद मगंदे के इंतहा पसंदी ए रुझान के हस्ते एक कम न हो गए बल्कि गेश बुआ ने सवाल ऐसे के का इन्वेस्टमेंट करने हो गए बजट है गेशरे बाहर फौजे सरा खर्च हो गए आम मालूक क्या बेरोजगारी महंगाई ये देमा बेबस बुत्ता तो गुशे के आ लाचार बुत्ता भले अंगा तक अक्का बजट इक्का मामला तनी बावजूद
इंता पसंदी रुझान रा गिरदार कंग नबुता गुलचारों का इदाम गुना मुस्लिम लीग नून राशून सिद्दीक अल फारूक कमरादारी कन गए सिद्दीक अल फारूक को पुत्रान कने। सलाम वालेकुम सिद्दीक अल फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके जरिए जितने सुनने और देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सिद्दीक साहब क्या कहेंगे आज की जो सूरत सामने लाहौर में जो खुद को हमला हुआ, फिर कराची में बम धमाके के एक वाकया सामने आया, किस तरह से देखते हैं सूरत को? जी 3 सूबों में हुए जी। तीसरे सूबे में जो ANP के सेनेटर भी हैं, सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, उनके घर पर भी हमला हो गया। तो दहशतगर्दों ने ये साबित करने की कोशिश की है कि वो बैक वक्त 3 सूबों में हमले कर सकते हैं। इसमें जो लाहौर में था वो तो आपने देखा कि पुलिस ने उसे रोक लिया और वहां उसने अपने आप को उड़ा दिया है। और लेकिन वहां सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त थी। तो जब इस तरह से कोई अपने आप को उड़ा दे अंदर जुलूस में दाखिल होने से पहले ही, तो जाहिर है ये बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब सिद्दीक अल फारूक साहब हम बात करते हैं, जब इस तरह के रसूमात आती हैं, मजहबी रसूमात आते हैं, तो हम देखते हैं कि हर वक्त ये बात की जाती है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, सिक्योरिटी पर बहुत सी बातें करती है हुकूमत, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वाकयात सामने आते हैं। देखें ये तो आते हैं, ये तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी अगर कोई हो तो हो जाता है। रूस में भी देख लें, जहाँ कितनी बंद सोसाइटी है, वहां भी हो गया, एयरपोर्ट पे हुआ। तो मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अच्छा हुआ है, ये बहुत बुरा हुआ। इसमें कुछ वजूहात हैं। बुनियादी जिम्मेदारी जो है ये मरकजी हुकूमत की है कि इसके पास जो वसाइल हैं, जो एजेंसियां हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं वो बढ़ाए। और इससे पहले कि दहशतगर्द अपने ठिकाने से निकले उसको वहां पकड़ा जाए, उसको तरबियत देने वालों को पकड़ा जाए, जो उनको पैसे भेजते हैं, जो उनको बारूद देते हैं, उनको पकड़ा जाए। ये उस मामले में अगरचे इस वक्त फौज ने काफी यकसुई के साथ काम किया है और काफी जो है कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन अब भी जो है दहशतगर्द वो काम कर रहे हैं। तो इसका हल ये होगा कि जो 14 निकात पार्लियामेंट ने दिए, सारी पार्टियां शामिल थी, उसके मुताबिक मुज़ाकरात भी शुरू किए जाएं, उसके मुताबिक जो लोग गुमराह समझाया भी जाए, और जो गैर मुल्की एजेंटों के कहने पर काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल अलग अलग तनहा कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल हो। इसके साथ सिद्दीक अल फारूक साहब माजरत के साथ यहाँ पे आपने बात की गैर मुल्की एजेंटों की, क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि कौन से एजेंट हैं, कौन किस मुल्क के एजेंट हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, वजीर दाखिला रहमान मलिक ने 2008 में जो सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास को बताया था कि जी भारत भी है, इसराइल भी है, और भी कुछ मुल्कों का नाम उन्होंने दिया था। तो भारत में तो बम्बई में जो धमाके हुए उसमें उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को जलील और रुसवा किया, लेकिन आखिर में मामला कुछ और निकला है। लेकिन हमारी हुकूमत ने बावजूद इसके कि इन्होंने ये कहा कि हमारे पास सबूत हैं, शर्म शेख में वजीर आजम ने भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा कि सबूत हैं, इन्होंने बैन अवी दोस्तों के सामने ये मसला उतने जोर से नहीं रखा कि इंडिया पर दबाव पड़े, और अगर इंडिया जो है वो इन धमाकों में, इस दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो उसका हाथ जो है वो अपना हाथ निकाले। तो सिद्दीक साहब, क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे, क्या हमारे इंटेलिजेंस इदारे इतने कमजोर हैं कि बाहर से लोग आके यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं? जी मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये दहशतगर्दी तो जी अमेरिका में भी हुई, बरतानिया में भी हुई, मैंने अभी कहा रूस में भी, तो अभी कमजोरी तो है ना। लेकिन जब कोई दहशतगर्द जो है वो फैसला कर ले, या कोई कत्ल करने के लिए कातिल फैसला कर ले और वो कहीं छुप के बैठ जाए, तो जो वहां से गुजरने वाले हैं उनके लिए बचना काफी मुश्किल होता है। इस तरह से इतना तो हुआ लाहौर में कि उसने घुसने की कोशिश की तो रोक दिया गया, उसने 4 पुलिस वाले शहीद भी हो गए। शायद वो अंदर दाखिल हो जाता तो 100 से ज्यादा आदमी शहीद हो जाते। तो ये सिर्फ एक वक्त होता है, ये परवेज मुशर्रफ का जो तोहफा है ये अभी चल रहा है। इंशाअल्लाह अगर कौम ने कौम मुत्तहिद हुई, जिस तरह भी आपने गैर मुल्की हाथ की बात की, जब हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात होते हैं हम बैरूनी हाथ की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अपने अंदर जो कमजोरी है, जो हमारे अपने अंदर जो चीजें सामने आते हैं, जो अमल हैं, उनको कंट्रोल करने की हम कोशिश नहीं करते। मैंने जो बात की है कि जो इनको तरबियत, मैंने सिर्फ गैर मुल्की बात नहीं की, मैंने कहा उसको भी बेनकाब करें। मैंने तो ये कहा है कि जो इन्हें तरबियत देता है, इनको पैसे फराहम करता है, जो इन्हें बारूद देता है, जो ये बंदे फराहम करता है, उन सब के उन ठिकानों तक पहुंचा जाए। मैं तो ये कहता हूँ।
सिद्दीक साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि मुल्क में इंतहा पसंदों का जोर है, दहशतगर्दी का राज है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। तो क्या इससे इंतहा पसंदी को रोका जा सकता है, अवाम के मसाइल को कम किया जा सकता है? मैं आपसे अर्ज करूं कि बयानबाजी से मसाइल बढ़ते नहीं हैं। बयानबाजियां तो होती हैं जमहूरियत में, जब मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियां होती हैं, तो ये मामला इस तरह चलते हैं। इनसे नहीं परेशान होना चाहिए। असल मसला करप्शन है। दहशत गर्दों के खिलाफ सही माने में एक जो मरबूत हिकमत अमली है, असल दरामद करना है। इसी तरह से असल मसला ये है कि इदारे जो हैं उनको बनाया जाए और उनमें बेहतर किया जाए, इदारों को ठीक किया जाए। बात यह है कि एक तरफ हम बेरोजगारी का रोना रोते हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि महंगाई का बड़ा जोर है, अवाम इतने परेशान है, दहशतगर्दी का इतना बड़ा रुझान है। क्या ये वक्त आपस में बयानबाजी का या मिलकर काम करने का है? नहीं, मिलकर काम करने का। अगर कोई ये कहे कि जनाब सारी पार्टियां मिलकर कौमी हुकूमत बना लें तो उस तरह से तो बात नहीं बनेगी। फिर अगर सब नाकाम हो जाए तो फिर कौन इलेक्शन में जाएगा और कौन वोट देगा? एक पीपल्स पार्टी की और उसके साथ उसके इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं और उनको मौका दिया गया है 3 साल कि वो आवाम के मसाइल हल करें, महंगाई कंट्रोल करें, लॉलेसनेस को खत्म करें, वो लोगों को रोजगार दें, इक्तिसादी मामला बेहतर करें, महंगाई कम करें। ये सारा कुछ मौका दिया गया है और अभी कुछ दिन और भी उनके पास हैं कि वो कौम के मसाइल हल करें। सिद्दीक अल फारूक साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि मुस्लिम नून के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जो अवाम के सामने लाना चाहेगी कि इंतहा पसंदी का जो रुझान है, दहशतगर्दी का जो रुझान है, जो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए? क्या फार्मूला मुस्लिम लीग? जी, मैं आपको ये जरा सुनेंगे, आपके नाज़रीन भी ताकि सुन लें। पहली बात तो ये है, मसलन बलोचिस्तान में हम जो है आम माफी का ऐलान इंशाल्लाह करेंगे और जो लोग, जो हमारे भाई जो हैं वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क से बाहर गए हुए हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे और उनके साथ बात करेंगे। अकबर बुख्ती शहीद के कातलों से कानून के मुताबिक। साहब, मैं बात करूं इस मजहबी इंतहा पसंदी की जो आजकल, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। मैं आपने पूरे मुल्क की बात की है ना, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि मजहबी जो इंतहा पसंदी है, ये हम चारों मकाते भी फिक्र को बिठा के और उनको एतमाद में लेंगे और फिर उलमा और मीडिया और हुकूमत और सारे तबके जो हैं वो मिल के आपस में यकजहती पैदा करके मुल्क में यकजहती को फरोग देंगे। इस तरह से जो इंतहा पसंदी है वो खत्म होगी। इसके साथ इक्तिसादी तौर पर हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इनको जो एजेंडा दिया है, अगर ये उस पर अमल नहीं करते तो फिर अल्लाह ने चाहा तो हम उस पर अमल करेंगे। हम सरमायाकारी को बढ़ाएंगे, हम लोगों को इस तरह से सरमाया देंगे कि वो अपने घरों में छोटी छोटी सनतें लगा लें, खुद रोजगार स्कीमें होंगी, हम इंशाल्लाह पैदावार बढ़ाएंगे, हम बिजली के बहरान को खत्म करेंगे, हम इसी तरह गैस के बहरान को खत्म करेंगे। ये बहरान खत्म करेंगे और इंसाफ देंगे तो इंशाल्लाह। जब हम देखते हैं कि एक पार्टी जब पोजीशन में होती है तो इस तरह के फार्मूले सामने लाती है, इस तरह की बातें करती है, लेकिन जब हुकूमत में आती है तो बिल्कुल बेबस नजर आती है। तो क्या कहेंगे आप? हमारी हुकूमत जब आई तो आप देख लीजिए मोटरवेज बने, हमने जो है ज़राअत में इस्लाहात की और जब जिस मुल्क में गंदम नहीं मिलती थी वो खुद कफील होकर बरामद करने के काबिल हो गया। फिर हमने जनाब अली इस्लाहात की तो एयरपोर्ट्स बनाए, हमने इस्लाहात की, बैंकों की इस्लाहात की, हमने जनाब अली हत्ता के हमने जो फौज में बहरिया में एक जनरल ने जो गलत काम किया था उससे भी पैसे वसूल कर लिए। हमने अपना अमेरिका की डिक्टेशन नहीं मानी। तो ये वो चीजें हैं जिन पर हम अब यानी अभी अमल कर रहे हैं। हमने अपनी हुकूमत के दौरान भी अमल किया और इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला हुकूमत देगा आवाम के साथ। फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। गुलचारों का शत मुस्लिम लीग नून राशून सिद्दीक अल फारूक मैं गुना अमरदारी कन गए इधर दूर एक ब्रेक है, ब्रेक अप पश्चिम दिमा साड़ी में। भाई सुनते हो, अब पाकिस्तान में कोई मोटा नहीं रहेगा। क्या सब मोटों को निकाल दिया जाएगा? नहीं बेवकूफ, डीटीएस ने किंग स्लिम डोज मुतारिफ करवाया है जिसके बारे में सुनते हैं